एकमात्र ऐसा पर्वत जो 750 फीट ऊंचा एक ही चट्टान से बना है। पुराणों के अनुसार इसी पर्वत से हुआ था समुद्र मंथन। रोपवे के बन जाने के बाद बढ़ गई है इस स्थान की और भी लोकप्रियता। पर्वत के शिखर पर स्थित दो धर्मों का प्रतीक है एक ही पद चरण। नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत है आप सभी का पर्यटक बिहार में। आज हम बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मंदार पर्वत और हाल ही में बने रोपवे के बारे में जानेंगे। बिहार के बांका जिले में अवस्थित मंदार पर्वत, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के लिए इसी पर्वत को देवताओं द्वारा उपयोग किया गया था। इस पर्वत का उल्लेख वेद पुराण, रामायण, महाभारत और कालिदास की कृतियों में भी किया गया है, जिसका पहचान विष्णु पुराण के आधार पर भी किया जाता है। यह पर्वत 750 फीट ऊंचा एक ही चट्टान से बना है, जिसमें पूरब से पश्चिम की ओर से नीचे के क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार मंदार क्षेत्र 3 स्थानों को मिलाकर त्रिलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें पहला लिंग मंदार, दूसरा बाबा बैद्यनाथ और तीसरा वासुकीनाथ। मंदार पर्वत को मंदरांचल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत के अलग अलग धर्म के लोगों की स्थाएं जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का पवित्र स्थल है, तो वहीं जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वसु पूज्य से इसे जोड़ते हैं। तो आदिवासी मूल के लोग इस क्षेत्र को सिद्धि का पवित्र स्थान मानते हैं और मकर संक्रांति के एक दिन पहले यहाँ सिद्धि पूजा भी करते हैं। वहीं सफा धर्म के लोग गुरु चंद्र दास जी महाराज के याद में इस स्थान को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। मदरांचल यानी मंदार पर्वत की चट्टानों पर सैकड़ों साल पुरानी गुफाएं, मंदिरों और मूर्तियों समेत कई अवशेष देखने को मिलता है, जो अधिकांश मूर्तियां उत्तर गुप्त काल की है। मंदार के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पद चिन्ह है। एक ही पद चिन्ह को हिंदू और जैन, दो अलग धर्म के लोग अपने मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए इस स्थान को दो संप्रदायों का संगम भी कहा जाता है। मंदार पर्वत पर चढ़ाई के लिए लगभग 450 नक्काशीदार सीढ़ियां बनी है, लेकिन पर्यटक विभाग ने हाल ही में इस पर्वत पर जाने के लिए रोपवे का निर्माण कराया है, जिससे यहाँ जाना काफी आसान और रोमांचक हो गया है। जब रोपवे से मंदार पर्वत पर जाया जाता है तो पर्वत के मध्य में सीता कुंड मिलता है। सीता कुंड से जुड़ी धार्मिक कथा भी है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तब इसी पर्वत पर रुके थे और सीता माता ने भगवान भास्कर की यहीं पर उपासना की थी। रोपवे से सीता कुंड होते हुए मंदार के शिखर पर बहुत ही कम समय में पहुंचा जा सकता है। यहाँ पापहरनी तालाब है, जिसके बीचों बीच भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोगों का निवारण होता है। इससे जुड़ी एक दंत कथा भी है कि कर्नाटक के एक कुष्ठ पीड़ित चोल वंशीय राजा ने मकर संक्रांति के दिन ही इस तालाब में स्नान किया था, जिसके बाद से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तभी से इस तालाब को पापहरनी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले यह तालाब मनोहर कुंड के नाम से प्रचलित था। मंदार पर्वत का सबसे अधिक महत्व मकर संक्रांति के दिन का है और हर साल यहाँ बाउसी मेला लगता है। रोपवे के बन जाने से मंदार पर्वत की प्रसिद्धि ही नहीं बढ़ी है, बल्कि यहाँ बहुत अधिक संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। जो मंदार पर्वत सिर्फ आस्था का प्रतीक था या कहें कि आज भी है, लेकिन आज के संदर्भ में मंदार पर्वत बिहार का बहुत प्रसिद्ध और पौराणिक पर्यटक स्थल बन गया है। यहाँ देश विदेश से लोग घूमने और मान्यताओं के अनुसार दर्शन करने के लिए आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।